सुल्तानपुर में मेनका गांधी का रोड शो शुरू। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निकली मेनका गांधी के साथ भाजपा समर्थक व नेता मौजूद। आजमगढ़, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने अपने घर से निकलने के पहले लगवाया टीका। सदर लोकसभा से कुछ देर में दाखिल करेंगे नामांकन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दिल्ली पब्लिक स्कूल से बसों के द्वारा बच्चों को घर भेजा जा रहा है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पुलिसकर्मी अनाउंसमेंट कर सुरक्षित बसों से बच्चों को घर छुड़वाते हुए नजर आए। बरेली जेल से जमानत पर रिहा हुए पूर्व सांसद व बाहुबली धनंजय सिंह मीडिया से रूबरू होकर फर्जी मामले में फंसाने और जेल भेजने की कही बात। लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए जमानत पे आया हूं मैं। फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। करप्शन का मामला था, नमामि गंगे का। इस मामले में मुझे सजा दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे खेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से, और यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर रूट क्या रहेगा आपका? सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर। सर क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। क्या चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? अरे रुक जाइए यार, अरे रुक जाइए, आप धक्का मत देखेंगे। अभी निकल के चले। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना के 26वें नौसेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी मां रजनी त्रिपाठी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने कार्यकाल में भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर, आधुनिक, मजबूत और फ्यूचर रेडी फोर्स बनाऊं। Years, our Navy has evolved into a combat-ready, cohesive, credible, and future-proof force. The existing and emerging challenges in the maritime domain mandate that the Indian Navy should remain operationally ready at all times to deter potential adversaries at sea, in peace, and to win the war at and from the sea when asked to do so. This will remain my singular focus and endeavor. I will also strengthen the ongoing efforts of the Indian Navy towards Atmanirbharta, towards introducing new technologies and becoming an important pillar of national development towards our collective quest for Viksit Bharat. My priority will be to upskill our human resource, that is the men and women of our Navy, and provide them with the best armament, training, professional environment, and administrative support. Thank you. Shanu Varuna, Jai Bharat.
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल की चुनावी सभा में सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में एक हिस्सा हम मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बंगाल इसको स्वीकार करेगा? गठबंधन आपको ठगने के लिए आया है, गुमराह कर रहा है। इनके द्वारा मुस्लिम आरक्षण की वकालत करना, धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर एक बार फिर से भारत के विभाजन की आधारशिला को सुदृढ़ करने जैसा है। और हमें किसी भी स्थिति में भारत का फिर दूसरा विभाजन नहीं होने देना है। किसी भी स्थिति में भारत का दोबारा विभाजन नहीं होगा। इसके लिए हमें धार्मिक आधार पर आरक्षण को हर हाल में रोकना होगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में एक हिस्सा मिलाकर के मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बंगाल इसको स्वीकार करेगा? क्या अपने अधिकार को आप क्या किसी दूसरे को हिस्सा लेने देंगे? क्या? और ऐसे ही अनुसूचित जाति के अधिकारों में भी ये लोग डकैती डालने का काम करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, ये तृणमूल कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही थी। कम्युनिस्टों ने भी उसे कुछ दिनों तक सपोर्ट किया था। बहनों और भाइयों, तब आपको याद होगा, तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने, जो आज इंडी गठबंधन के रूप में है, तब इस सरकार ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की थी। और रंगनाथ मिश्रा कमेटी के आधार पर उसने प्रयास किया था उस समय कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण को कम करते हुए उस आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। उन्होंने कहा धार्मिक आधार पर आरक्षण ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान होगा। उस समय विरोध किया था और तभी रुक पाया था। फिर सच्चर कमेटी का गठन करके कांग्रेस ने प्रयास किया था कि अनुसूचित जाति की मिलने वाले आरक्षण के लाभ में भी मुसलमानों को हिस्सेदारी दी जाए। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। और जो लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों पर डकैती डालने का प्रयास कर चुके हैं और आज फिर उनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है, वे आज जनता को गुमराह करके ये फिर से सत्ता हासिल कर लेना चाहते हैं।